फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, अगर अभी तक आप लोग सिंपल जीमेल यूज़ करते रहे हैं डॉट कॉम वाली, और अगर आपने अभी तक कॉल वगैरह नहीं किए ब्रांड को और डिस्ट्रीब्यूटर को, तो अमेज़ॉन होलसेल के अंदर आपकी कामयाबी के चांसेस सिर्फ 20% हैं। और अगर आप लोगों ने थाउजेंड ऑफ ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर को रब्ता कर लिया है अपनी सिंपल जीमेल के साथ और कॉलिंग फिर भी नहीं किए, तब आपके चांसेस जो हैं वो शायद 25 से 30% हो सकते हैं। अगर आपने दिन रात एक कर रखा है और आपने बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत बहुत ह्यूज डेटा आपके पास मौजूद है और आप सबको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कर किस तरीके से रहे हैं? सिंपल अपनी ईमेल यूज़ कर रहे हैं और आप ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल अंदाज में, तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। अब जो लोग न्यू हैं और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या फिर उनको नॉलेज नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ उनको समझाने के लिए थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। देखें, अमेज़ॉन होलसेल के अंदर आपने ब्रांड को और डिस्ट्रीब्यूटर को रब्ता करना होता है, और ये ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ये यूएसए के अंदर होते हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर होते हैं, अंग्रेज़ होते हैं, ठीक है। और जब आप उनसे रब्ता करते हैं तो अब आपके पास दो तरीके होते हैं रब्ता करने के। आप उनको ईमेल के थ्रू रब्ता करते हैं या फिर आप उनको कॉल करते हैं। वैसे दोनों तरीक़ों से ही आपको करना होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको इन दी एंड दोनों ही पड़ते हैं, क्योंकि आप जब उनको कॉल कर लेते हैं, वो आपको कैटलॉग वगैरह सेंड करते हैं, तो उसके बाद इनवाइस वगैरह लेने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आपको ईमेल उनको करनी पड़ती है। तो आप उनको ईमेल करते हैं या फिर आप उनको कॉल करते हैं। अब इसके भी दो तरीके हैं, मतलब आप उनको ईमेल अगर करेंगे, करना चाहेंगे, तो वो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपनी सिंपल जीमेल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर लेते हैं कि जी मोहम्मद हमज़ा 6798, ठीक है, @gmail.com, इस तरह की कोई भी ईमेल, या फिर आप कोई कंपनी का नाम आपने रख रखा है, ठीक है, आप किसी भी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल कोका कोला है, ठीक है, coca-cola.com, ठीक है, मतलब एंड में डॉट कॉम आ रहा है, सिंपल जीमेल बनी हुई है, और उससे आप क्या कर रहे हैं, किसी ब्रांड को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को रब्ता कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है, उसका इंप्रेशन जो होता है वो बहुत बुरा पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को पता चल जाता है कि ये कोई कंपनी शंपनी से नहीं है, क्योंकि अगर एक इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है, मतलब आप तो उसको ये बता रहे हैं ना कि मैं खुद बहुत बड़ा एक रिटेलर हूँ और मैं आपसे परचेजिंग करना चाहता हूँ और मैं इतने $1000 की परचेजिंग आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है। ईमेल आपकी डॉट कॉम वाली है, मतलब सिंपल आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पता लगेगा कि ये बंदा अगर इतने बड़े दावे कर रहा है और इसके हालात ये हैं कि इसके पास एक कंपनी की वेब मेल तक नहीं है, तो वो कहाँ आपको अप्रोच करेंगे या वो कहाँ आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और करते भी नहीं है, यही हाल होता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप ब्रांड से रब्ता कर रहे हो और आपकी वेब मेल नहीं है, या आप अगर ब्रांड से रब्ता करो और आप किसी और नंबर से रब्ता कर रहे हैं, तो वो भी कोई अच्छा इंप्रेशन पड़ता नहीं है। और ब्रांड से कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रब्ता करते ही नहीं है, मतलब वो कॉलिंग की तरफ जाते ही नहीं है, कॉल ही नहीं करते, वो सिर्फ ईमेल के थ्रू उनसे रब्ता करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं। तो ईमेल के थ्रू तो मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको अप्रूवल मिलेगा, या वो आपकी ईमेल्स को कंसिडर भी करेंगे, या अगर करेंगे भी सही। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्रांड को कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप अकेले जो कर रहे हैं, पता नहीं कितनी थाउजेंड ऑफ ईमेल्स उसके पास आती हैं, उसके बाद ना टाइम नहीं होता कि वो हर एक को देखेगा, या अगर देखेगा भी सही तो हो सकता है कि आपकी ईमेल का नंबर जो है वो महीने बाद आ रहा हो, ठीक है। तो कभी भी जो एक अप्रोच होती है वो सिर्फ ईमेल के थ्रू नहीं होती है, आपको कॉलिंग लाजमी करनी होती है, आपको कॉल्स उनको करनी पड़ती है, उसके बाहर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और सीखना पड़ेगा, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद हैं ऑलरेडी, मतलब लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारा कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है, ठीक है, किस तरीके से कॉल करनी है। और बाकी अगर आप इंटर्नशिप के अंदर आ जाएंगे, तो वो जो कि फ्री है ऑलरेडी, ठीक है, उसके अंदर आप आएंगे, वहाँ पर भी बताया जाता है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, मतलब ये तो उसके भी मेन टॉपिक्स में से शामिल है। तो मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप वेमेल परचेज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन नंबर परचेज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल अपनी मेल से कर रहे हैं, और आप उनको बात ही नहीं कर रहे, उनसे कोई कॉल शाल पे बात हो ही नहीं रही है आपकी, तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। अब हो सकता है कि ये चीज़ आपको फ़िलहाल ऐसी लग रही है कि सर हम बात क्या करेंगे, कॉल पे बात किस तरह करेंगे, वो तो अंग्रेज़ है, हमारी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश इतना आना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। सबकी इंग्लिश नॉर्मल ही होती है, और वो भी आपसे कोई मतलब वो कोई डिबेट थोड़ी करने वाला है आपसे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे हों, ऐसा थोड़ी कुछ होने वाला है। आप उनसे दो चार बातें पूछते हैं और वो आपको दो चार बातों का जवाब देते हैं, और उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है, अगर मिलना होता है तो, अगर आप उनको सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो, ठीक है। अब स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बड़ी एक सरदर्द बनी हुई है कि हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, इतने टाइम से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो अप्रूवल नहीं मिल रहा, मतलब हम महीनों से लगे हुए हैं, सालों से लगे हुए हैं, ठीक है, पता नहीं कितने ब्रांड्स को, कितने डिस्ट्रीब्यूटर को हमने रब्ता कर लिया, लेकिन अभी तक हमें कोई अप्रूवल नहीं मिला है। और अब हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं, अब हम मायूस हो रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम इस फील्ड में अगर कामयाब नहीं हो सकेंगे, शायद हमें कभी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अप्रूवल मिलना कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है, सिर्फ यह है कि टाइम टेकिंग चीज़ है, और आपकी अप्रोच कैसी है, आप किस तरीके से उनको अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको रब्ता कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है,
ठीक है, कभी भी ये गलती ना करें कि आप उनको सिंपल ईमेल से कर रहे हैं। आ जाता है कुछ जो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका जवाब आपको उसके ऊपर भी आ जाता है और प्रैक्टिस के लिए वो किसी हद तक ठीक भी रहती है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं और आपको पता है कि जी मुझे अब इनका मतलब यही मेरा फ्यूचर है या मैं अब क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में मैंने काम करना है, तो फिर आपको वेमएल लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, अब ये वेमएल होती क्या है बेसिकली? बेसिकली ये है कि वेमएल जो है ना वो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब ये होती मेल की तरह ही है और इसका ये होता है कि इसके एंड में डॉट कॉम नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसके एंड में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल AQVerse एट, मतलब ये इस तरह होगा कि आपका नाम होगा, ठीक है, उसके बाद आपका ऐड आता है और उसके बाद आपकी कंपनी का नाम आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जेम्स@AQVerse। ठीक है, इस तरीके से चीज़ होती है। ठीक है, हमारी जो सिंपल जीमेल होती है उसमें क्या होता है कि AQVerse679@gmail.com इस तरह लिखा होता है ना, मतलब उसमें लिखा हुआ होता है कि ये जीमेल है। ऐसे ही है ना, जब आप एक सिंपल मेल बनाते हो उसके अंदर वो जीमेल नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाता है कि अच्छा ये वेब मेल है, मतलब ये किसी वेबसाइट के थ्रू कनेक्टेड है। और जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर रहे होते हैं, हम ब्रांड से रब्ता कर रहे होते हैं, तो हम उनको यही तो बताते हैं कि हम तो अपनी वेबसाइट के थ्रू तो सेल कर रहे हैं, मतलब अमेज़ोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं और हमारी अपनी वेबसाइट हम उसके ऊपर भी सेल कर रहे हैं। तो जब वो देखते हैं कि अच्छा ये मतलब इनकी जो मेल है वो भी यहीं से ही है, मतलब ये भी वेब मेल ही है, तो इसका मतलब कि ये लोग ठीक ही होंगे। मतलब वो आप कह लें कि एक जो वाइब जाती है ना आपकी, जो आपका इंप्रेशन होता है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वो आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है उनके ऊपर। ठीक है, उनको लगता है कि ये बंदा अथेंटिक है, काम करने वाले हैं। और बाकी तो फिर आपकी ज़ाहिर है कि वो आप टेम्पलेट जो यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आप उनको अप्रोच कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। इसके साथ साथ मैंने जिस तरह भी आपको बताया है कि आप अगर सिर्फ वेमेल के ऊपर रहेंगे, मतलब आप सिर्फ मेल्स ही करते रहेंगे, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत लेट आता है और समटाइम्स नहीं भी आता है। तो कॉल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल 50 डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड का आपने डाटा निकाल रखा है, आप एक टारगेट बना लें कि मैंने हर रोज़ाना तकरीबन 10 को अप्रोच करना है। ठीक है, आप उनसे कॉल पर बात करें, वो टेम्पलेट अगेन ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, आप उनको देख सकते हैं कि क्या आपने उनसे पूछना होता है, लेक्चर्स मौजूद हैं इसके ऊपर पूरे पूरे। आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने बात करनी होती है उनसे, उस अंदाज में उनसे बात करें, उनसे अप्रूवल लेने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो अगेन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना। तो वेब में लाजमी लें और फ़ोन नंबर लाजमी लें और उनसे बात करना स्टार्ट करें, फिर कहीं जाकर आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेगा।